चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, और ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आ रही है हिसार से, जहां पर दड़ौली गांव में एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। दड़ौली गांव में एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले गाजियाबाद से ये आया था और अब इसके कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आ रही है। संपर्क में आए लोगों की जानकारी भी अब जुटाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग दड़ौली गांव को अब सील करेगा। इस गांव को सील करने की जो प्रक्रिया है वो भी अब शुरू होगी। ट्रांसपोर्ट के काम से बताया जा रहा है कि ये मरीज जुड़ा हुआ था और आसपास के गांव बफर जोन घोषित किए जाएंगे, ऐसी जानकारी है। हमारे संवाददाता प्रदीप दुहन हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। प्रदीप, दीजिए पूरी जानकारी। जी अमित, जो पॉजिटिव केस सामने आया है ये आदमपुर के दड़ोली गांव का रहने वाला है और 30 वर्षीय युवक है और वीरवार को ही जो यूपी के गाजियाबाद से वहां से लौटा था, क्योंकि जो गाजियाबाद है रेड जोन में रखा गया और वहां पर करीब 112 एक्टिव केस है और वहीं से ये लौटा था और वहां पर ट्रांसपोर्ट में नौकरी करता था। और जिसके बाद यहाँ पर आने के बाद हिसार के सरकारी अस्पताल में उन्होंने अपना चेकअप भी करवा था, परंतु उन्होंने डॉक्टर से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री है वो छिपाई थी। और जिस तरह गाँव में एंट्री के बाद ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया कि कोरोना के लक्षण है वो दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे खांसी जुकाम के लक्षण है वो जरूर दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनका चेकअप किया गया था और जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव मिली है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं प्रशासन द्वारा भी पूरे गांव को बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ आसपास के लगते 4 गांव है, 28 दिन के लिए उनको उपायुक्त के आदेश के बाद वो है बंद कर दिया गया और 2 जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वहां पर तैनात किए गए और एहतियात के तौर पर पूरे गांव को सैनिटाइज भी किया गया। इससे पहले भी हिसार में 2 जो कोरोना के पॉजिटिव केस है वो सामने आए थे। हालांकि जो दोनों पॉजिटिव केस थे वो जो कोरोना मुक्त घोषित किए जा चुके थे, परंतु अभी ये जो नया केस सामने आया है जिससे पहले जो आदमपुर को सेफ जोन माना जा रहा था, परंतु जो कोरोना केस सामने आने के बाद अब वो सेफ जोन में नहीं रहा और इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी जांची जा रही है। माना जा रहा है कि ये गाजियाबाद से आने के बाद अपने रिश्तेदार के यहाँ और पूरे गाँव में भी कई लोगों के संपर्क में था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे गांव को सैनिटाइज भी किया गया और पूरे गांव को बंद भी कर दिया गया और जिन जिन लोगों के संपर्क में आया था सभी की लिस्ट बनाकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा के सैंपल है जो लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे प्रदीप, अक्सर ये देखने को मिल रहा है, तमाम राज्यों में हम ये देख रहे हैं कि गांव में भी लोग जो हैं कोरोना वायरस को लेकर बेहद जागरूक और सतर्क नजर आ रहे हैं और गांव में किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। अगर एंट्री दी भी जा रही है तो उसको घर नहीं जाने दिया जा रहा है, उसको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। लेकिन क्या इस गांव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी? क्योंकि गांव के जो सरपंच हैं वो तो इसकी व्यवस्था कर ही रहे हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण हैं जो वो आगे आ रहे हैं और खुद ये पहल कर रहे हैं कि कैसे भी कोई भी अगर बाहर से आता है तो उसको ऐसे एंट्री गांव में नहीं दी जाएगी। तो क्या इस गांव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी? जी आपको बताऊं तो जैसे हिसार या फिर पूरे प्रदेश के जितने भी गांव हैं सभी गांव में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर जो नाकाबंदी कर दी गई थी और बाहर से जितने भी लोग आते हैं सभी को सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद ही गांव में एंट्री की जाती है। परंतु अगर दड़ौली की बात की जाए तो दड़ौली में भी इस तरह का माहौल देखने को जरूर मिल रहा था, परंतु जो युवक है वो इसी गाँव का था और इसी एहतियात के तौर पर जो सैनिटाइज वगैरह करके उसको गाँव में एंट्री जरूर दी गई थी, परंतु जो लक्षण है वो बाद में मिले थे। और आपको यही बताना चाहूंगा कि गाँव में एंट्री से पहले हिसार के सिविल अस्पताल में इन्होंने अपना चेकअप भी करवा था, परंतु जो डॉक्टर्स हैं उनसे अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो जरूर छिपाने का काम किया था और जिसका खामियाजा है पूरा हिसार भुगतने का वो काम करेगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाई है और जो यूपी के रेड जोन माना घोषित किया गया है गाजियाबाद, जहां पर 112 केस अभी एक्टिव वहीं से लौटा है और कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट की मदद लेके हिसार तक लौटा था और हिसार आने के बाद अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर ये गांव में एंट्री की थी। तो कहीं ना कहीं जो गांव से इनका भाई आया था वो अपने साथ लेकर गांव में गया था, जिसके चलते ही ग्रामीण इनकी एंट्री है वो गांव में होने की थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से सेफ जोन माना जा रहा था आदमपुर को, परंतु एक केस मिलने के बाद अभी स्वास्थ्य विभाग द्वारा यही भी जांचा जा रहा है कि किन किन लोगों के ये संपर्क में आता है, क्योंकि ग्रामीण एरिया हो, ग्रामीण एरिया में अक्सर देखने में आता है कि जो बाहर से जो युवक आता है पूरा गाँव में घूमता भी है और बहुत से लोगों के संपर्क में भी आता है। और ये जो कोरोना का पॉजिटिव केस मिला है अपनी रिश्तेदारी में अपने मौसी के यहाँ पर भी होकर आया था, तो कहीं ना कहीं पूरे गाँव के सहित पूरे हिसार जिले को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल प्रदीप, ये अब जो क्वारंटाइन की जो प्रक्रिया है क्या वो शुरू हो चुकी है? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जिन जिन लोगों के संपर्क में आया है
उन सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा। जहां जहां ये गया वहां पर भी अब नजर रखी जाएगी। तो क्या वो प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है? अभी आपको बताता हूँ कि दड़ोली का जो युवक है कोरोना पॉजिटिव है, उनके परिवार के जितने भी लोग थे, चाहे इनके माता पिता या पत्नी की बात हो, उन सभी को आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कर दिया गया है। और बाकायदा जिन लोगों के संपर्क में आया था उनको क्वारंटाइन वो कर दिया गया है, क्योंकि पूरे गांव को ही अब बंद कर दिया गया है। और आसपास लगते 4 गांव है उनको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ताकि कोई भी युवक बाहर ना आ सके और बाहर का युवक वो अंदर ना जा सके। और पुलिस द्वारा पूरा पहरा भी दिया जा रहा है। जो जो मुख्य एंट्री गेट है, सभी एंट्री गेट पर पुलिस का पुख्ता प्रबंध है वो कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई इस तरह की बात हो निकल कर सामने ना आए कि बाहर का कोई युवक गांव के अंदर प्रवेश करता है, फिर गांव का कोई युवक बाहर जा पाए। इसके लिए पूरी जी, तरह से यहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिन लोगों की अभी लिस्ट बनाई जा रहे हैं, सभी को होम क्वारंटाइन वो किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये यहाँ पर हिसार के गांव का ये मामला है और वाकई में चिंता का विषय, क्योंकि अगर गांव में कोरोना फैलता है तो ये एक बड़ी चिंता हो सकती है।